10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। सफल रहा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिन का भारत दौरा। राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए, रक्षा, व्यापार, आर्थिक साझेदारी पर समझौते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो अपने प्लेन में सवार हो चुके हैं, जिसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है, जिसके ऊपर रशिया लिखा रहता है। रशियन भाषा में राष्ट्रपति पुतिन के प्लेन के ऊपर लिखे हुए शब्दों का अर्थ रशियाई होता है। रूस के राष्ट्रपति का ये प्लेन है, जिसको आप अगर तरीके से समझें तो पॉकनर इस पे लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन रूसी संघ रशियन फेडरेशन का यह आधिकारिक राज्य विमान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाथ खिलाते हुए भारत में आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हुए अपने प्लेन में सवार हो गए हैं। रूस की जो लिपि है उसको साइरिलिक लिपि कहा जाता है और उसी में इस प्लेन के ऊपर पॉकनर लिखा रहता है, जो कि दरअसल रशिया का ही साइरिलिक लिपि में रूप है। यह खास विमान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, और ये विमान इतना विशाल और इतना बेहद आधुनिक है कि इसमें करीब 260 लोग सवार हो सकते हैं। इस विमान के अंदर बेडरूम है, इस विमान के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल है, इस विमान के अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो कभी आपात स्थिति में एक फाइटर प्लेन की तरह भी इस विमान को बचा सकती हैं। हथियार भी इसमें हैं, इसमें कमांड सेंटर है। रूस के राष्ट्रपति इसी विमान में बैठे बैठे संपर्क में रहते हैं लगातार अपने देश की सेनाओं के साथ। रूस के राष्ट्रपति जितनी देर तक भारत में रहे, ये विमान एक कमांड सेंटर की तरह यहां पर बना रहा, जिसमें वो सवार हो गए हैं और एक सफल दौरे के बाद अपने देश वापस निकल गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तस्वीरों में दिख रहे हैं। विदाई देते वक्त रूस के राष्ट्रपति को रूसी रशियन एम्बेसी के लोग भी यहां पर हैं, जिनसे वो बात कर रहे हैं। और 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, जहां पर उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये तस्वीरें दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, और 2 तस्वीरें उनके सफल दौरे के बाद जाते हुए, कल आते हुए तस्वीरें थी। इस तस्वीरों पर नजर पूरी दुनिया की है। आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चाल को गौर से देखें तो उनका दाहिना हाथ स्थिर दिखता है, जबकि बायां हाथ उनका मूवमेंट में दिखाई पड़ता है अक्सर। ये जो इसकी वजह है, वो वजह के पीछे उनका वो कार्यकाल है जो उन्होंने बतौर KGB, जो कि USSR या अभी रूस की खुफिया एजेंसी है, कॉमिटेट गोसुदरस्तवेनोई बीजो पास्तनोस्ती, जो कि फुल फॉर्म है KGB का, उसके जासूस के तौर पर उन्होंने जर्मनी में जो एक लंबा कार्यकाल बिताया था। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति को रशियन के अलावा जर्मन बहुत बेहतर तरीके से आती है। और उनका दाहिना हाथ इसलिए रुका है कि ऐसे सेवाओं में हमेशा अपने हथियार को एक्टिव और कभी भी काम करने लायक रखने के लिए उनको ये ट्रेनिंग दी गई, लिहाजा उनका ये हाथ हमेशा सीधा रहता है। और ये और किसी राष्ट्राध्यक्ष में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि और किसी राष्ट्राध्यक्ष का इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं होता। His Excellency Mr. Vladimir Putin। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन, उनकी मुलाकात के बाद एक सफल दौरा कहा जा सकता है इसे। इस दौरे के आउटकम के ऊपर अमेरिका भी नज़र लगाए बैठा होगा। इस दौरे के आउटकम पर यूरोपियन यूनियन की भी नज़र होगी, यूक्रेन की नज़र होगी,
चीन की नजर होगी और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तो कहीं ज्यादा नजदीकी नजर होगी कि इस दौरे से वो क्या हासिल कर रहा है भारत और क्या ऐसा है जो पाकिस्तान और चीन के लिए सोचने का विषय है। लेकिन जहां तक चीन की बात है, चीन का मीडिया राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के उस बयान को कोट कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था चीन की तरह ही भारत को भी लिमिटलेस अपने दोस्ती के दायरे में रूस रखना चाहता है। ये भारत के ऊपर निर्भर करता है वो कितना आगे बढ़ता है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि भारत अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच वो बैलेंस बना के रखना चाहता है जो बैलेंस जरूरी है। भारत हमेशा अपनी राह पकड़ता है और भारत ने इस दौरे को दिखाकर ये साफ भी कर दिया है कि भारत की विदेश नीति किस तरीके से आज़ाद है, भारत किस तरीके से रूस के साथ उन पुराने संबंधों को अब तक नहीं भूला है। तमाम दबावों के बीच भारत ने 50% का टैरिफ स्वीकार किया लेकिन रूस के साथ संबंधों में कड़वाहट नहीं आने दी और इस बात को व्लादिमीर पुतिन भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। फ्लाइंग क्रेमलिन जिस विमान में व्लादिमीर पुतिन सवार हुए वो अब उड़ गया है। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की ही तस्वीरें हैं। His Excellency Mr. Vladimir Putin. His Excellency Mr. Vladimir Putin. और व्लादिमीर पुतिन तो हालांकि रवाना हो गए हैं लेकिन जो बातचीत भारत और रूस के बीच में हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद संबोधन भी दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा इस यात्रा को लेकर, सुनते हैं। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना
हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है।